हाँ जी, द स्पोक अम्बिटक्राइट बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जितने भी आपके श्रोते आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं उन सभी को जय भीम, जय भारत। जी, जी, जय भीम, जय जैसा भारत। कि आपको रॉक्सी जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आया हूँ। परिवार वालों के साथ सीधी बात करके कुछ एफआईआर मेरे पास हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं। लड़की की ओके। माता और लड़की के मामा जी के साथ बात वगैरह करके वो मैं हुँ, एक हुँ। इन्फॉर्मेशन अपने समाज को डिलीवर करना चाहता था। तो जैसे कि हमारा बहुजन मीडिया है, हमारी कोशिश है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमें हमारी ये न्यूज़ वगैरह जो हमारे दुखांत हैं वो नहीं चलाएगा। लेकिन हमें हुँ, हुँ। जहाँ भी मौका मिलता है इस खबर को बड़े लेवल पर फैलाना चाहिए, ये मैं ज़िम्मेवारी समझता हूँ। तो ये आपकी भी मैं ज़िम्मेवारी समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करेंगे, वो फैक्ट्स के आधार पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, शायद रॉक्सी ने आपको भेजे भी होंगे, उसी के आधार पर मैं करूँगा। सो जी, जी, ज़रूर। मामला मामला मेडिकल कॉलेज का है। हुँ, हुँ। ओके। सो मामला मेडिकल कॉलेज का है। सो कॉलेज का नाम जो है, वो सिखों के गुरु श्री गुरु रामदास के नाम पर रखा हुआ है। अमृतसर में एक कॉलेज है श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसमें एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, पंपोश। वो एमबीबीएस कर रही थी। शी वाज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत होशियार थी। उसकी माता ने बताया है कि अ, उसकी कभी भी किसी भी प्रॉफ में कोई सप्ली नहीं लगी। ऐसी होने के कारण उसके साथ जो जाति वितकरा हो रहा था, वो परिवार वालों ने अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो ये शो कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि उसके साथ पहले साल से ज जाति वितकरा हो रहा था। तो क्या हुआ कि डॉक्टर पंपोश जिन हालातों में जैसे आपने पहले कहा कि हमें एजुकेशन अदारों में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो ताकि हम फैक्ट्स चेक कर सकें। आप हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, जो बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैं जी, भी इसी बात से सहमत हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट को ब्रेक करना है तो उन लोगों को एजुकेट करो जो जो कास्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, ना कि वो लोगों को एजुकेशन मिले जो कास्ट को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी बात ये मैं मानता हूँ कि जब तक हम एजुकेट नहीं होते, यूनाइट नहीं होते, अपने समाज का दुःख नहीं समझते, हमारे समाज में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। सो यही मामला जो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ कि बात 8 मार्च की है। जब पंपोज डॉक्टर पंपोज है, उसकी माताजी ने डॉक्टर पंपोज को कॉल कर रही थी, वो नहीं उठा रही थी। तो डॉक्टर पंपोज की जो माता है, वो अमृतसर जहाँ पर उस वो लड़की उनकी पढ़ रही थी, उस इंस्टीट्यूट में जाती है, उसके हॉस्टल में जाती है। तो जो डोर बंद होता है, उसको पुश करती है, तो डोर खुल जाता है। उनका हुँ, हुँ। बयान है एफआईआर में, एफआईआर नंबर 0055 जो 9th मार्च को लॉज होती है, दर्ज होती है। अम, थाना बल्ला में रिपोर्टिंग की जाती है और मकबूलपुरा थाना अमृतसर में है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। तो जब वो डोर पुश करती है, उसके हिसाब से वो देखती है कि जो उसकी लाश होती है, पंपोश की डॉक्टर पंपोश की लाश होती है, वो पंखे पर लटकती देखती है। उसके बाद ओह! जैसे लड़की वाले बता रहे हैं, ये सब प्री प्लान्ड था। उसको पहले साल से ही तंग करने लगे थे। लड़की के नाना जी और लड़की के माताजी जब कॉलेज के मैनेजमेंट को मिलने गए, तो जब उसको कास्ट स्लर बोलने शुरू किए लड़की को पहले साल ही, तो मैनेजमेंट का हुँ, जो हुँ। था एपी सिंह, उसने यही कहा कि भाई ये प्रोफेशनल कॉलेज है, यहाँ पर ऐसी बातें तो होती रहती है। तो परिवार वालों ने लिखती तौर पर एक 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 जो लेटर दिया था उनको, रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि हमारी लड़की के साथ जाति वितकरा हो रहा है पहले साल से ही, तो उसको इग्नोर किया गया और जाति जो वाद था उस कॉलेज में, श्री गुरु रामदास कॉलेज इंस्टीट्यूट अमृतसर में और ज़ोर से होने लगा। और जो बच्चे हैं उसके उसके जो बैच के बच्चे थे, 2017 का बैच था उसका, तो उनको हुँ, हुँ। खुली छूट दी गई। अ, उन उस एफआईआर में जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें 10 अक्यूज़्ड पाए गए हैं। परिवार वालों ने 15 की माँग की थी, वो मैं आगे जाके डिटेल बताता हूँ। पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ हुँ, कि हुँ। उसके साथ क्या घटा। जब जब ये हो रहा था,
तो लड़की वालों को शक था कि भाई मतलब मेरी डॉटर फ़ोन नहीं उठा रही। उसने जब हॉस्टल गई है, हॉस्टल जाके देखा है अपनी लड़की की, उसने लाश देखी है पंखे पर लटकती हुई। वो जब रोने लगती है, हेल्प के लिए मदद के लिए गुहार लगाती है, तो हॉस्टल का वार्डन वहाँ पर आता है। कुछ बंदे उसको नीचे लेकर चले जाते हैं लड़की की माता को, और हॉस्टल का जो वार्डन होता है मिस्टर चौधरी, वो बिना किसी हुँ, हुँ। पुलिस कर्मचारी के वहाँ मौजूद होते हुए, बिना किसी पुलिस के होते हुए वो उस लाश को नीचे उतार देते हैं। तो अच्छा, या उसको नीचे उतार देते ये हैं, ये एफआईआर में दर्ज जबकि ये हुआ। तो या अच्छा, गो ओके, अहेड। ओके। हुँ, उसको नीचे उतार देते हैं। तो बाद में जैसे मतलब लड़की वालों तो ये भी बताया है कि उस दिन क्या हुआ था, वैसे जब वो अपनी लड़की को मिलने जाते थे, तो जो उनकी गाड़ी होती थी, वो कॉलेज के अंदर लेकर जाते होते थे, सेल फ़ोन उनके पास होते थे। उस दिन स्पेशल क्या हुआ, उस दिन उनकी गाड़ी कॉलेज के अंदर नहीं जाने दी, कोई भी सेल फ़ोन उनको अंदर ले जाने नहीं दिया गया। सो उन परिवार की तरफ से ये बोला जाता है, इट्स अ प्री प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल कास्टिस्ट मर्डर। तो हुँ, परिवार की तरफ से ये बोला जा रहा है। तो परिवार वालों ने क्या हुआ कि परिवार वालों ने जब थाना बल्ला में अपनी इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कुछ नाम लिए जो उस कॉलेज की मैनेजमेंट के नाम थे, उन पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जब लड़की हुँ, वालों ने हुँ, वकील से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें कि एक मतलब वकील ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करें कि जो अक्यूज़्ड पर्सन, जो एफआईआर में जो जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, जो जो जिनके संबंध एसजीपीसी से हैं, ये कॉलेज को एसजीपीसी रन करती है। एसजीपीसी के ये ओके। सारे एम्प्लॉयी हैं। जो लोग साउथ के आपको सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, एसजीपीसी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो गोल्डन टेम्पल उसको भी मैनेज करती है, आपको पता होगा उसकी कमेटी है ये। वो हुँ, हुँ, उनको मतलब उनकी इतनी तकड़ी बैकअप थी कि उन पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो उसके बाद जो पर्चा जिन पर दर्ज हुआ है, उन स्टूडेंट्स के नाम इस प्रकार हैं, मैं यहाँ बोलता हूँ। उस पर्चे में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम इस प्रकार हुँ, हैं: हुँ, बीर दविंदर सिंह, सन ऑफ सुरजीत सिंह, गगनमीत कौर, प्रभ नेहमत कौर, प्रियंका कौर आलूवालिया, डॉटर ऑफ कमलवीर सिंह, नमीशा, और करणवीर सिंह जोशान, सन ऑफ कुलदीप सिंह, और प्रतिभा ठाकुर। और उसमें एक प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति शर्मा, और प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष महाजन। तो एक उसमें जिमी हुँ, स्टेनो स्टाफ का बंदा था। इन सभी पे धारा 306 लगी हैं कि और एससी/एसटी एक्ट 1989 लगा है, सेक्शन 3 लगा है इन पर। अभी हमें पता लगा है कि अब जो प्रभ नेहमत कौर है, इन हुँ, हुँ, एससी/एसटी एक्ट ऐसा होता है कि इमीडिएट अरेस्ट होती है। अभी इतना हुँ, दबाव है पंजाब में, सियासी दबाव है पुलिस वालों पर, प्रशासन पर। अभी एक 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 लड़की की, प्रभ नेहमत कौर जो स्टूडेंट है, उसकी अरेस्ट हुई है। अभी सुबह हमारे एडवोकेट्स ने कुछ खबर दी है कि जो डॉक्टर स्वाति शर्मा है, वो एचओडी है, हुँ, हुँ, या उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल वो ले रही है, एंटीसिपेटरी बेल ले रही है। तो उसके बारे में मतलब इन लोगों ने जात-पात किया। इन लोगों ने जात-पात करने के बाद जो मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व है, वो बड़े पद्धर पर है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, मतलब देखिए साथियों कि कैसे एक बहन की सुसाइडल जिसको बताया जा रहा था कि सुसाइड हुआ है, पर अभी जो हमने जो यहाँ खबर सुनी है, उसमें ये पता लग रहा है कि जो ला वो टंगी हुई थी फांसी पे और गेट खुला हुआ था। जबकि कोई भी जब सुसाइड वगैरह अगर करता है तो भीतर से गेट बंद कर देता है क्योंकि जितनी देर में वो अरेंजमेंट करेगा तब तक कोई दूसरा आ जाएगा। तो जी। अगर किसी को मरना है तो वो भीतर से बंद कर देता है। पर अभी आपने जो बताया उससे ये पता चल रहा है कि वो खुला हुआ था, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो बंद था, कोई लड़की मदर का कहना है उसने ज़ोर से पुश किया तो हुँ, डोर हुँ। खुल गया। अभी इसके बाद क्या ओके। होता है, जो हुँ, हुँ। मतलब जो एफआईआर दर्ज होता है 0055 मार्च 9 को, लड़की वाले ये जी। बोलते हैं, डॉक्टर पंपोज के माता ये बोलते हैं, मदर ये बोलते हैं कि ये एफआईआर में जो हम नाम चाहते हैं, जो मैनेजमेंट हुँ, इन्वॉल्व हुँ। है, क्योंकि उनको एक बार नहीं कई बार डॉक्टर पंपोज के नाना जी और डॉक्टर पंपोज की मदर मिले थे जाकर, वहाँ पर जाकर, "भई भाई मेरी लड़की को ऐसे जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, ऐसा ना किया जाए।" हुँ। और उनका ये भी कहना है कि क्लास में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो,
उस लड़की को एक साइड पर सेपरेट टेबल पर बैठाया जाता था, उसके साथ कोई बैठता अच्छा! नहीं था। हाँ, उसके साथ कोई ये ओह! प्रोफेशनल ओह! कॉलेज की बात है, वो दावा हुँ, कर रहे हैं। सो ऐसा मतलब आप ये देखो कि पंजाब में अगर अगर इन जो ये ज बोला जाता है कि सिख धर्म में जात-पात नहीं है। अभी गुरु रामदास कॉलेज है, वहाँ पर इतनी बड़ी हुँ, घटना घटी है, तो मैं तो हैरान हूँ जो जो वहाँ के कॉलेज में अभी उस लड़की हुँ, के हुँ, 2 महीने रहते थे पूरी डिग्री होने को, उस 2 महीने में उसने बाहर निकलना था, डॉक्टर बनना था उसने, आईएएस की तैयारी कर रही थी वो। उसको इतना हुँ, प्रताड़ित किया गया, परिवार वाले कह रहे हैं उसको मारकर, उसको मर्डर कर कर उसको टाँगा गया है। अभी फिर क्या हुआ आप ये हुँ, देखिए इन कॉलेजों में जो उच्च जातीय लोग हैं, जो डॉक्टर बनेंगे 2 महीने में, वो हमारे लोग हुँ, हुँ, जो मरीज होंगे हॉस्पिटलों में ये लोग डॉक्टर बनेंगे, हमारे लोगों का क्या इलाज करेंगे वो? वही हमारे वही बात है ना, हमारे वही लोगों बात है। की सिचुएशन कितनी दयनीय है, हुँ, क्या क्या हालात हैं हमारे। उसके बाद क्या हुआ, जब एफआईआर लॉन्च होता है, वो जो मेन बंदे होते हैं मैनेजमेंट के, उन पर एफआईआर नहीं होता, तो वकील के साथ बात करने के बाद फिर दोबारा फिर मतलब पुलिस वालों को अप्रोच की जाती है। लड़की की मदर जो है, वो 11th ऑफ मार्च को फिर एक एप्लीकेशन देकर आती है, सेम थाना में। तो उनमें जो हुँ, हुँ, नाम ऐड किए हैं, वो है डॉक्टर मनजीत सिंह उपल वाइस चांसलर, डॉक्टर एपी सिंह डीन, डॉक्टर संगीता पावा और डॉक्टर हुँ, साहिबा हुँ, कुकरेजा और एक और स्टूडेंट था हरजोत सिंह राणू सन ऑफ जगतार सिंह। परिवार वालों की मांग है इन पर भी सेम ही धारा जो 306 है और एससी-एसटी हुँ, एक्ट हुँ, 1989 सेक्शन 3 लगे। लेकिन अभी तक कोई भी हुँ, कार्रवाई नहीं हुई है। हमें तो आज ये भी खबर मिली है इन लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख डाली है एससी बच्चों के साइन करवा के कि भाई हुँ, यहाँ हुँ, पर कोई जात-पात नहीं होता। पंजाब अभी इंडियन अच्छा। एक्सप्रेस ने न्यूज़ लगाई है इंग्लिश में, अगर रॉक्सी जी ने आपको भेजी है, मैंने काफ़ी डिटेल उनको भेजी थी। अगर आपको वो भेजी है हुँ, तो आप हुँ, स्क्रीन पे चला सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो न्यूज़ लिखी है, वो तो हुँ, जो हुँ, जो लड़की लड़की वालों के घर के बयान है, डॉक्टर पंपूष की माता के बयान है और नाना के बयान है, उसके हिसाब से ठीक है, वो लिखी है उन्होंने। लेकिन पंजाब में जो मीडिया है, जो जैसे द ट्रिब्यून है, वो तो हुँ, टोटली हुँ, वन साइडेड जो एपी सिंह बोल रहा है, हुँ, वो हुँ, न्यूज़ पेश कर रहे हैं, वो लड़की को ये बता रहे हैं कि लड़की का वो दिमागी तौर से सही नहीं थी, हमारी हमारी अच्छा। क्लास में जात-पात नहीं हो रहा है। 14th मार्च को जब हुँ, हमने ये खबर फैलाई कि 14th मार्च को हम कॉलेज के बाहर कैंडल मार्च करेंगे डॉक्टरों की तरफ से और बहुजन जो जथेबंदियाँ हैं वहाँ पर पहुँचेंगी। तो एक जगबानी जो है पंजाब की वो खबर वीडियो आती है 8-10 मिनट की। उसमें एपी सिंह यही बोल रहा है और उसने ऐसे ही बच्चे आगे किए हुए हैं। वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पर तो जात-पात ही नहीं है और पेरेंट्स जो हैं मतलब एक कोई सेठी था और एक थापर था, उसका लास्ट नेम मुझे याद है। वो बोल रहा है कि हमारे हुँ, बच्चों हुँ, की पढ़ाई खराब हो रही है, कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। अगर अगर ऐसी लोग हमारे समाज के जो अछूत लोग हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे, हम उनके बरोबर प्रोटेस्ट करेंगे। सो आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ऐसा है प्रशासन पंजाब हुँ, का। ये मैं अभी तक अभी तक एफआईआर में जो सप्लीमेंट्री जो वो रिक्वेस्ट की गई थी, ये 5 नाम भी ऐड करो, ये 5 नाम भी ऐड नहीं किए गए। उसके बाद जब हमने देखा कि क्योंकि लड़की तो उसकी वो तो चले गई है, तो हमने ये देखा हुँ, कि ये जो जो ये जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, उसमें मतलब 5 तो दूसरे नाम है, 10 स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट को देखिए कि उसकी क्लास में वाक़ई हैं क्योंकि लड़की जो जो एफआईआर है, अगर उसकी आपके पास रिपोर्ट है, मोस्टली फर्स्ट नाम दिए हुए हैं। तो हम तफ्तीश कर रहे थे अपनी तरफ से कि हुँ, हमारे हुँ, पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, सरनेम नहीं था मोस्टली किसी का भी। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर जैसे प्रभ नेहमत था लड़की का नाम और प्रियंका था। प्रियंका तो क्लास में और भी हो सकती हैं, किसके वो अगेंस्ट हुँ, फाइल हुँ, होगी। लेकिन हमने ये देखा कि उस क्लास की अटेंडेंस मँगवाई, वहाँ से हुँ, राब्ता हुँ, करके उस कॉलेज में से कुछ बच्चों ने हमें अटेंडेंस भेजी। वो लड़की के 95% 90 प्लस उसकी अटेंडेंस है वहाँ पे। एक लड़की इतनी ओके। प्रताड़ित हो, उसको छुआ-छात से इतना तंग किया जाता हो, कास्ट स्लर हुँ, बोले जाएँ, वो लड़की अटेंडेंस में है।
वो वहाँ पर थी, उसको पता था कि मेरा फ्यूचर क्या है। वो सेपरेट टेबल पर बैठ हुँ, के पढ़ी, एग्ज़ाम दिए। तो ये जो सभी 10 बच्चे हैं, वो सभी उसी के हुँ, हुँ, आगे-पीछे के रोल नंबर हैं। वो सभी उसी के हुँ, आगे-पीछे के रोल नंबर है। वहाँ से हमने लास्ट नेम और हमने वो लिस्ट भी उठाई जब इनकी काउंसलिंग हुई थी 2017 की। वहाँ से हमने मैच किए ये नंबर। उसकी जो 2017 जब उसका बैच स्टार्ट हुआ, वहाँ से नंबर लिए, उनके पेरेंट्स के नंबर उठाए और नाम जब लास्ट नेम थे, हमने वेरीफाई करना था क्लास में वाक़ई इस नाम के बच्चे हैं। तो हैरानी की बात ये है, जो लड़की के माता ने एफआईआर में दर्ज करवाए, सभी के सभी नाम ठीक है। सभी के सभी नाम वहाँ पर अवेलेबल हैं और लड़की के आगे-पीछे है उनके रोल नंबर। मतलब जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगती है, अब जो ये 5-7 बच्चों का ग्रुप होता है, जो इकट्ठे रोल नंबर होते हैं, वो उसको मतलब वो ऐसा था, लड़की बताती थी अपने घर वालों को। अभी बड़ा हुँ, हुँ, पंजाब में माहौल खराब हुआ हुआ है। आज भी सुबह मीटिंग हुई थी, जो अम्बेडकर जथेबंदियाँ हैं, कुछ और जथेबंदियाँ हैं, उन्होंने अमृतसर में हुँ, मीटिंग की। तो देखना है कि कौन-सा रुख अपनाएँ। संवैधानिक रुख कौन-सा अपनाएँ? कैसे एक पंपुष हमारे समाज की चली गई है, वो वापस नहीं आ सकती। और भी जो पंजाब में और हमारे और यूनिवर्सिटीज़ में, पूरी भारत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है कि आज आप घरों में बैठे हो। आज मैं यहाँ पर बैठ के आपको सुना रहा हूँ, कि अरे भाई, जात-पात है, हायर लेवल पर है, मैनेजमेंट लेवल पर है। भाई, कल आपके बच्चे भी इन कॉलेजों में जाएँगे, डॉक्टर पंपोश के हक में आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आगे आना उठानी चाहिए। चाहिए। अगर अगर अच्छा, एजुक या यहाँ पे एक मानवताधिकारों के लिए एक महिला काम करती हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं, अगर आप अलाउ करेंगे तो उनको भी मैं जोड़ सकता हूँ। जी, गो अहेड। ओके, ये कृष्णा तिवारी। हाँ, बताएँ क्या कहना चाहती थीं? हेलो। हाँ जी। जी, जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आप कुछ कहना चाहती हैं जी। इस टॉपिक पे? बिल्कुल सर, मुझे बहुत दिन से इस टॉपिक पे बात करनी थी। जिस दिन से हमारी बहन गई है, मैं उस दिन से हुँ, हुँ। सो ही नहीं पाई हूँ। जी। ओके। और